friends, today we will discuss about the most important questions of Riemann integration. Evaluate the upper and the lower sum for the function f x equal to x cube. एक फंक्शन दिया गया है, उसका हमने अपर एंड लोअर सम फाइंड आउट करना है बाय डिवाइडिंग द क्लोज्ड इंटरवल 0 1 इंटू n इक्वल पार्ट्स। इसके लिए देखो, सबसे पहले तो जो हमारा जो गिवन फंक्शन है वो देखो, वो तो एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और वो बाउंडेड भी है इन द क्लोज्ड इंटरवल 0 1। तो हम एक ऐसी पार्टीशन लेंगे जो क्लोज्ड इंटरवल 0 1 को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो वो पार्टीशन कौन सी होगी? लेट p इक्वल टू 0 1 बाय n 2 बाय n सो ऑन n अपॉन n इज ए पार्टीशन विच डिवाइड 0 1 क्लोज्ड इंटरवल इनटू n इक्वल सब इंटरवल्स। तो जो हमारे पास फर्स्ट सब इंटरवल होगी वो कौन सी होगी? वो होगी जो ये वाली 0 1 बाय n क्लोज्ड इंटरवल। सेकंड इंटरवल होगी हमारे पास 1 बाय n टू 2 बाय n, ऐसे थर्ड, ऐसे फोर्थ, और लास्ट वाली कौन सी होगी हमारे पास? n माइनस 1 अपॉन n कोमा n अपॉन n क्लोज्ड इंटरवल। और लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल जो है उसकी लेंथ होगी सेम और वो होगी 1 अपॉन n। तो देखो, जो हमारे पास फर्स्ट सब इंटरवल है, अगर उसकी लेंथ फाइंड आउट करोगे तो आएगी 1 अपॉन n। सेकंड सब इंटरवल की अगर आप लेंथ निकालोगे तो तब भी आएगी 1 अपॉन n। ऐसे जब nth वाली सब इंटरवल है, अगर उसका आपने लेंथ निकाला तो वो कितना आएगा? 1 अपॉन n। तो लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल मस्ट बी इक्वल। तो जो हमारे पास जो गिवन पार्टीशन दी गई है, अगर हम उसको कंपेयर करेंगे जनरल पार्टीशन के साथ, p इक्वल टू 0 इक्वल टू एक्स नॉट कोमा x1 कोमा x2 सोन xn इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या आएगा? जहाँ से x i की वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है 0, तो जहाँ पर भी 0। तो जो हमारे पास सेकंड x1 है वो हमारे पास कितना होगा? 1 अपॉन n। जो x2 है वो कितना होगा? 2 अपॉन n। ऐसे x3 की वैल्यू 3 बाय n होगी और xn की वैल्यू कितनी होगी? n अपॉन n। तो जहाँ से xi की वैल्यू पता चल गई हमको, xi की वैल्यू आ गई है i अपॉन n। तो लेट एम आई, स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई be the greatest lower bound and least upper bounds of a given function in सब इंटरवल्स। सब इंटरवल्स कौन से? i1 i2 i3 और लास्ट में होगा in। तो जो जहाँ पर जो हमारा स्मॉल एम आई है उसकी वैल्यू कितनी होगी? एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1, क्योंकि फंक्शन जो गिवन दिया गया है वो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इसलिए जो स्मॉल एम आई होगा वो होगा एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1। और गिवन फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो जहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? एफ एक्स आई माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स आई माइनस 1 का होल क्यूब। और एक्स आई माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी? वो जहाँ से निकालेंगे हम, एक्स आई की वैल्यू है हमारे पास आई अपॉन एन, तो एक्स आई माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई माइनस 1 अपॉन एन। तो हमारे पास स्मॉल एम आई की वैल्यू आ गई आई माइनस 1 अपॉन एन का होल क्यूब। सिमिलरली जो हमारे पास कैपिटल एम आई है उसकी वैल्यू होगी हमारे पास एफ ऑफ एक्स आई। तो एक्स आई की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स आई हम की वैल्यू होगी एक्स आई का होल क्यूब, क्योंकि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। और एक्स आई की वैल्यू आ गई हमारे पास आई अपॉन एन। तो कैपिटल एम आई की वैल्यू होगी आई अपॉन एन की पावर 3। तो अब जहाँ से हमने लोअर और अपर सम्स निकालने हैं इस फंक्शन के, तो वो देखो कैसे निकलेंगे। देखो एल पी एफ की वैल्यू कैसे आएगी? इसका फॉर्मूला होता है समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n स्मॉल एम आई इंटू डेल्टा आई। अगर इसको आप ओपन करोगे तो आ जाएगा m1 डेल्टा 1 प्लस m2 डेल्टा 2 प्लस सोन mn डेल्टा n। तो इसमें आपने mi m1 m2 m3 की वैल्यू पुट कर देनी है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सोन डेल्टा n की वैल्यू फिल कर देनी है। फिल करने के बाद हमारे पास देखो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा n, इन सभी की वैल्यू सेम है और है 1 अपॉन n, तो हमने कॉमन निकाल दिया इसको। और m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0 अपॉन n का होल क्यूब। m2 की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन n का होल क्यूब। m3 की वैल्यू 3 की वैल्यू होगी 2 अपॉन n का होल क्यूब। और mn की वैल्यू होगी n माइनस 1 अपॉन n का होल क्यूब। तो इसको आपने सॉल्व करना है, जहाँ से n क्यूब आउटसाइड ही चला जाएगा। ये देखिए, डिनोमिनेटर से n जब आप कॉमन निकालोगे तो n क्यूब आउटसाइड चला जाएगा और एक n बाहर है, तो टोटल
N4 आउटसाइड हो जाएगा। तो अंदर जो टर्म आती है वो आप आ गई हमारे पास 1³ + 2³ + सो ऑन n-1 का होल क्यूब। तो इसका एक जनरल फार्मूला होता है, फार्मूला जे वाला होता है, जे वाला फार्मूला 1³ + 2³ + n³, इसका फार्मूला होता है n+1 / 2 इसका होल स्क्वायर। तो लेकिन जहाँ पर हमारे पास LPF में 1³ 2³ सो ऑन n-1 का होल क्यूब है, तो आपने क्या करना है, इस फार्मूले में, इस वाले फार्मूले में n की जगह आपने n-1 को पुट कर देना है। तो आप जब इसको पुट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा n-1, और जहाँ आ जाएगा n-1 + 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। ये -1 और +1 तो कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आता है जे वाली टर्म n-1 इंटू n अपॉन 2 इसकी पावर 2, और बाहर है हमारे पास 1/n की पावर 4। तो जहाँ से आप n² को n² के साथ कैंसिल कर दोगे तो ये वाली जो टर्म आई वो आ गई हमारे पास LPF। लोअर सम इसका फाइंड आउट हो गया है। सिमिलरली आपने इसका अपर सम फाइंड आउट करना है। अपर सम देखो, इसका फॉर्मूला होता है UPF = समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n कैपिटल MI डेल्टा i। ओपन करोगे तो M1 डेल्टा 1 + M2 डेल्टा 2 + वन MN डेल्टा n आ जाएगा। तो जहाँ पर आपने M1 M2 M3 की वैल्यू फिल कर देनी है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 और डेल्टा n की वैल्यू फिल कर देनी है। और क्योंकि सभी डेल्टा जो है इनकी वैल्यू सेम है, तो मैंने इसमें से कॉमन जे निकाल कर आउटसाइड कर दिया है। तो इसके बाद देखो, जहाँ पर हमारे पास आ गया 1³ + 2³ + 3³ + सो ऑन n³, इसका जनरल फार्मूला होता है हमारे पास n+1 / 2 इसका होल स्क्वायर। तो जे वाला फार्मूला जहाँ पर अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद जे वाला आ गया कुछ, तो जहाँ से हम n² को कैंसिल कर देंगे, जहाँ से n² आउटसाइड हो जाएगा वो इसके साथ कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास आ गया n+1 का होल स्क्वायर / 4n²। तो ये आ गया इसका अपर सम। तो हमने लोअर सम एंड अपर सम दोनों फाइंड आउट कर लिए। तो ये क्वेश्चन, ये वाली टेक्निक तब लगेगी जब हमारे पास कोई भी फंक्शन का अपने लोअर और अपर सम फाइंड आउट करना होगा बाय डिवाइडिंग द क्लोज्ड इंटरवल इनटू n इक्वल सब इंटरवल्स और सब पार्ट्स। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।